तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको महाभारत के सबसे बलशाली योद्धाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने भगवान परशुराम, भगवान हनुमान, भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम को नहीं लिया है, क्योंकि ये सब भगवान थे। अगर इनको लेता तो ये वीडियो इन्हीं से भर जाती और कोई वॉरियर्स में नहीं आ पाता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, जरासंध। जरासंध एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर था और महाभारत काल का सबसे बेहतरीन मल्ल योद्धा था, यानी रेसलिंग बहुत अच्छी करता था ये। इसने भीम को 14 दिनों तक युद्ध किया था भीम के साथ, लेकिन भीम भी इसे हरा नहीं पाए थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की मदद लेनी पड़ी थी। तो आप देख ही सकते हैं जरासंध कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। जरासंध अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार हारा था और उस योद्धा का नाम मैं आगे बताऊंगा। नंबर 4, भीम। भीम महाभारत का सबसे पावरफुल वॉरियरों में से एक था और सबसे पावरफुल रेसलरों में से भी एक था। भीम में बहुत ही ज़्यादा बल था। माना जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम को स्वयं वासुकी नाग ने यह वरदान दिया था। इस कारण से भीम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। इसने जरासंध, हिडिंब जैसे कई राक्षसों को मारा था। इसी ने कौरवों के 100 भाइयों को मार डाला था। नंबर 3, दुर्योधन। दुर्योधन को मैंने भीम से ऊपर रखने का पीछे वजह यह है क्योंकि दुर्योधन वज्र का बन चुका था और अंतिम युद्ध के दौरान स्वयं बलराम ने यह स्वीकारा था कि दुर्योधन ही सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली योद्धा है भीम के मुकाबले। तो अगर आप देखो तो इधर पे दुर्योधन भीम से थोड़ा आगे आता है और दुर्योधन में भी 10,000 हाथियों का बल था। नंबर 2, घटोत्कच। घटोत्कच एक राक्षस था। लोगों को ये लगता है कि घटोत्कच की हाइट बहुत लंबी थी। नहीं, घटोत्कच की हाइट लंबी थी पर इतनी लंबी नहीं थी। वो माया रचता था, एक मायावी राक्षस था, इसीलिए वो अपनी हाइट को बहुत लंबी कर लेता था। बस रियलिटी में उसकी हाइट लगभग 2 से 3 इंसानों के बराबर ही थी। इस कारण से वो रथ में बैठा रहता था। हाँ, और इसी कारण से नंबर 2 पे भी है। नंबर 1 पे जो है उसको आपको मैं बताऊंगा क्यों रखा है, वो भी कारण बताऊंगा। घटोत्कच के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। घटोत्कच एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राक्षस था। इसको हरा पाना लगभग नामुमकिन था। यह पांडव पक्ष का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। हाँ, अर्जुन से भी ज़्यादा। इसके ऊपर भी वीडियो आएगी। नंबर 1, कर्ण। कर्ण को मैंने घटोत्कच के ऊपर इसलिए रखा है, इसके 2 वजह हैं। पहले तो कवच कुंडल। कवच कुंडल से लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा देते थे, इसलिए कर्ण घटोत्कच से ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न है, कर्ण ने ये प्रूफ भी किया है। कर्ण जब अपने रथ का पहिया निकालते तो श्राप के कारण बाहर तो नहीं आता था, लेकिन कर्ण के बल से पूरी पृथ्वी 4 अंगुल ऊपर उठ जाती थी। घटोत्कच भी कई पर्वत उठा लेता था, लेकिन पर्वत उठाने में और पृथ्वी उठाने में बहुत अंतर है। इसी कारण से मैंने कर्ण को घटोत्कच के ऊपर रखा। आप बताइए आपको हमारे कंपैरिजन कैसा लगा, आपको कौन सी वीडियो चाहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। हमारे चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए।